उत्तर प्रदेश में INDIA गठबंधन के घटक दल सपा और कांग्रेस के बीच गठबंधन तय हो गया। कांग्रेस 17 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। दोनों पार्टियों के बीच गठबंधन को लेकर लंबे समय से बात चल रही थी, लेकिन सीट शेयरिंग पर सहमति नहीं बन पा रही थी। इस कारण बात बिगड़ती दिखी, लेकिन आखिरकार दोनों में साथ मिलकर चुनाव लड़ने की बात बन गई। ऐसे में यह जानना दिलचस्प होगा कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में गठबंधन पर आखिर बात बनी कैसे। बताया यह गया कि गठबंधन में अहम भूमिका निभाई है प्रियंका गांधी ने और अखिलेश यादव ने। कांग्रेस से जुड़े सूत्र कहते हैं कि प्रियंका गांधी की इसमें सबसे बड़ी भूमिका है। सूत्रों ने बताया कि प्रियंका गांधी वाड्रा ने गठबंधन की बातचीत शुरू की और फिर राहुल गांधी से चर्चा करने के बाद अखिलेश यादव से उन्होंने बात की। दोनों नेताओं के बीच फोन पर विस्तार से चर्चा हुई, जिसके बाद गठबंधन को अंतिम रूप देने का फैसला हुआ। मीडिया रिपोर्ट्स ये दावा कर रही है कि राहुल गांधी से बात करने के बाद प्रियंका गांधी ने अखिलेश यादव से फोन पर बात की थी। इस बातचीत में ही दोनों पार्टियों के बीच गठबंधन की सहमति बनी। दोनों दलों के बीच हुए निर्णय के मुताबिक कांग्रेस 17 सीटों पर लड़ेगी, बाकी जो दूसरी सीटें हैं उस पर सपा अपने प्रत्याशी उतारेगी। हाथरस सीट से सपा और सीतापुर सीट से कांग्रेस का उम्मीदवार लड़ेगा। वहीं अमेठी और रायबरेली सीट पर कांग्रेस ही चुनाव लड़ेगी। आपको यह भी बता दें कि दोनों दलों के बीच सीटों को लेकर बना गतिरोध मंगलवार रात तक जारी रहा, जिसके कारण सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव घोषणा करने के बावजूद रायबरेली में राहुल गांधी की यात्रा में शामिल नहीं हुए। न्याय यात्रा अमेठी में थी मंगलवार को, रायबरेली होते हुए लखनऊ आई बुधवार को। उसके बाद वो उन्नाव के लिए रवाना हो गई। लखनऊ में भी राहुल गांधी की यात्रा में सपा का कोई प्रतिनिधि नहीं दिखा। इससे यह मान लिया गया कि यूपी में भी INDIA गठबंधन पूरी तरह से खत्म हो गया। सपा ने भी मंगलवार देर शाम 11 प्रत्याशियों की घोषणा कर दी। इसमें वाराणसी सीट पर अपना प्रत्याशी उतार दिया, जो कि पहले कांग्रेस को देने की बात हो रही थी। हालांकि कांग्रेस के सहमत हो जाने के बाद यूपी में INDIA गठबंधन बना रहेगा। सूत्र ये भी कह रहे हैं कि अलायंस में जब सीट शेयरिंग पर बात बिगड़ती दिखी तो कांग्रेस के महासचिव प्रियंका गांधी ने मोर्चा संभाला और उन्होंने बातचीत शुरू की अखिलेश और राहुल के बीच। सूत्र ये भी कह रहे हैं कि अखिलेश यादव ने कांग्रेस को 17 सीटों का ऑफर दिया था। हालांकि बताया यह भी जा रहा है कि बात तब भी नहीं बन पाई थी। कांग्रेस मुरादाबाद सीट मांग रही थी। 2019 में मुरादाबाद सीट समाजवादी पार्टी ने जीती थी। इसी वजह से गठबंधन के बाद पटरी से उतरने की बात हो रही थी, लेकिन प्रियंका गांधी की दखल के बाद दोनों पार्टियों में सहमति बन गई। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल नहीं होने पर जब अखिलेश यादव से सवाल हुआ तो उन्होंने कहा कि अंत भला तो सब भला, कोई विवाद नहीं है, गठबंधन तो होगा ही। सुनिए अखिलेश से जब सवाल हुआ तो उन्होंने क्या कुछ कहा। अंत भला तो सब भला, क्या समझे? तो क्या माना जाए? आप समझदार हो? सर गठबंधन होगा सीट शेयरिंग को लेकर के विवाद छिड़ा हुआ है। कोई विवाद नहीं है, आपके सामने सब चीजें साफ हो जाएंगी बहुत जल्दी। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के सीट शेयरिंग पर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक का भी बयान आया। अखिलेश यादव के बयान पर उन्होंने कहा कि बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ प्रदेश में 80 की 80 सीटें जीत रही है। अखिलेश के बयान पर ब्रजेश की प्रतिक्रिया सुनिए। ये सब फिर भी कोई धरातल पर कोई सच्चाई नहीं है। धरातल ये है कि भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ प्रदेश में 80 की 80 सीटें जीत रही है। वार पलटवार का दौर, अखिलेश के बयान पर ब्रजेश पाठक की प्रतिक्रिया। सूत्र ये भी कह रहे हैं कि कांग्रेस अमेठी, रायबरेली, प्रयागराज, वाराणसी, महाराजगंज, देवरिया, बासगंज, सीतापुर, अमरोहा, बुलंदशहर, गाजियाबाद, कानपुर, झांसी, बाराबंकी, फतेहपुर सीकरी, सहारनपुर और मथुरा से चुनाव लड़ सकती है। आपको यह भी बता दें कि इससे पहले कांग्रेस और समाजवादी पार्टी 2017 के यूपी विधानसभा चुनाव के वक्त भी साथ आई थी और उस वक्त भी उन्होंने नारा दिया था कि यूपी के लड़के। हालांकि चुनाव में इस गठबंधन को बुरी तरह से हार मिली थी। समाजवादी पार्टी ने 47 और कांग्रेस ने मात्र 7 सीटें जीती थी। 2019 के लोकसभा चुनाव में दोनों पार्टियां अलग अलग चुनाव लड़ती रहीं। तब 80 में से 5 सीटें समाजवादी पार्टी के हिस्से आई थी और कांग्रेस के खाते में सिर्फ 1। जानकारी यह भी है कि कांग्रेस भी 2 सीटों पर समझौता करने के लिए सहमत हो गई है। सूत्र कह रहे हैं कि कांग्रेस ने मुरादाबाद सीट छोड़ दी है। सपा ने कांग्रेस को जो सीटों का ऑफर दिया था वो उन्हीं सीटों पर राजी है। हालांकि अब सीतापुर सीट कांग्रेस को दे दी गई है, वहीं हाथरस की सीट को सपा ने वापस ले लिया है। दोनों दलों के बीच सीटों को लेकर पेच फंसा था और कांग्रेस मुरादाबाद, बिजनौर और बलिया की सीट मांग रही थी, जबकि समाजवादी पार्टी कांग्रेस को यह सीट देने के लिए तैयार नहीं थी। इस बीच समाजवादी पार्टी ने उन सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा की थी। अब 80 लोकसभा सीटें हैं। यहां पर समाजवादी पार्टी ने अब तक 31 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। सपा ने जो प्रत्याशियों की तीसरी सूची जारी की थी उसमें काफी नाम थे। सपा की पहली सूची 30 जनवरी को आई थी, जिसमें 16 उम्मीदवार थे। इसके बाद 19 फरवरी को दूसरी
और 20 फरवरी को तीसरी सूची जारी हुई। सपा ने अब तक यूपी में 80 लोकसभा सीटों के लिए 31 उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। अब अगर सीटों पर बात बन चुकी है तो यूपी के 2 लड़के एक बार फिर साथ में नजर आएंगे। देखना यह है कि ये लड़के वोटर्स को कितना लुभाते हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।